अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप सो यू आर ऑल फाइन। क्लास 3 आज हम करेंगे तौहीद के खाली जगह। तौहीद के एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी हम पढ़ चुके हैं, देख चुके। इसके अलावा हम उसके सवाल जवाब भी कर चुके। तो आज हम उसके खाली जगह करेंगे और उसके मुतालिक एक आध और टॉपिक करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर खाली जगह का टॉपिक आया हुआ है, तो हम पहले खाली जगह करेंगे। तो पहली खाली जगह है आपकी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों से फ़रमाया कि अल्लाह पर ईमान लाओ वरना तुम पर सख्त डैश आएगा। तो आप इसका आंसर ख़ुद बताइए कि आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपने क्या अंदाज़ा लगाया इससे कि जब हम अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाएंगे तो हम पर क्या आएगा। जाहिर सी बात है, जब हम अल्लाह ताला पे ईमान नहीं लाएंगे तो अल्लाह ताला गुस्सा होंगे और गुस्से के तौर पे हमारे पर क्या आएगा, अज़ाब आएगा। तो डैश में क्या आएगा, अज़ाब। दूसरी फिल द ब्लैंक से आपकी, कुफ़ार मक्का अपने अकीदे के ख़िलाफ़ बात सुनकर शदीद डैश हुए। तो इसमें क्या आएगा कि जब कुफ़ार मक्का को अपने ख़िलाफ़ बातें सुनने को मिली तो जाहिर सी बात है, जब कोई भी अपने ख़िलाफ़ कोई बातें सुनेगा तो उनको क्या आता है, शदीद गुस्सा आता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको बताया तो उन्हें भी गुस्सा आया कि उनके ख़िलाफ़ बातें की गई। कुफ़ार मक्का को गुस्सा आया कि उनके ख़िलाफ़ बातें की गई, तो फिर उनको क्या आया, शदीद गुस्सा। तो डैश के अंदर क्या आएगा, गुस्सा। तीसरा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सबसे पहले अकीदा डैश की तरफ बुलाया। तो किसकी तरफ बुलाया, इसकी तरफ बुलाया क्योंकि वो अल्लाह ताला की तरफ बुलाते थे, कहते थे कि एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह पर ईमान लाओ। तो वो पहला अकीदा हमारा क्या कहलाता है, तौहीद कहलाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सबसे पहले अकीदा तौहीद की तरफ बुलाया। डैश में तौहीद आएगा। नंबर 4, कुछ लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को डैश किया। इसका आंसर क्या है कि जब कुछ लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सबको दावत दी तो उनमें से जो कुछ लोग थे उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया। डैश में क्या आएगा, कबूल। नंबर 5, हकीकी माबूद सिर्फ़ डैश है। तो इसका आंसर तो आप सबको ही पता होगा कि हकीकी माबूद सिर्फ़ अल्लाह ताला है। डैश में क्या आएगा, अल्लाह ताला, सिर्फ़ हकीकी माबूद सिर्फ़ अल्लाह ताला है। तो ये आप लोगों की फिल इन द ब्लैंक्स हो गई, यहाँ पे आप लोगों के सामने हैं। तो आप लोग इसका आंसर अपनी वर्कशीट के अंदर कर लीजिए। वर्कशीट आपकी बनी हुई है, सिर्फ आप लोगों ने उसमें आंसर करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट में आप लोगों के पास क्या है कि एक बॉक्स में दिए गए हुर्फ को मिलाकर अल्फाज तलाश करें। यहाँ आप लोगों को अल्फाज दिए हुए हैं, जैसे कि ये जो पूरा बॉक्स है उसके अंदर आपको अलग अलग हुर्फ दिए गए हैं, लेकिन बॉक्स के ऊपर 4 हुर्फ है और साइडों में 2-2 लफ्ज़ दिए हुए हैं। आप लोगों को इनमें से ढूंढ कर इन लफ्ज़ों को मुकम्मल करना है। जैसे कि पहला वर्ड है हमारा कुरैश, तो आपने इन बॉक्सों में से इन वर्ड्स को ढूंढना है और उसके ऊपर दायरा बनाना है। जैसे कि मैंने आपको मिसाल के तौर पे एक बना के दिया है। कॉफ के ऊपर मैंने एक दायरा बनाया है, रॉ के ऊपर मैंने एक दायरा बनाया है, ये के ऊपर मैंने एक दायरा बनाया और शीन के ऊपर बनाया है। तो जब ये 4 वर्ड मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, कुरैश बन जाएगा। इसी तरह दूसरा वर्ड है नाराज़, तीसरा है यकीन, चौथा है हकीकी, कायनात, मोहताज, शरीक और इबादत। तो ये 8 वर्ड है। आप लोगों को इनमें तलाश करना है और इसके ऊपर कुछ भी दायरा बना दीजिए या टिक का निशान लगा लीजिए, किसी भी तरह जो आपको सहूलत लगे आप लोग कर लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बॉक्स में एक वर्ड को एक ही दफ़ा दिया गया है, नहीं, इस बॉक्स में एक वर्ड को 2 से 3 मरतबा दिया गया है ताकि आप लोग इसको अच्छे से ढूंढ सकें। तो एक वर्ड मैंने आपको बना के दिखा दिया, अब बाकी आप लोगों ने ख़ुद बनाना है अपनी वर्कशीट में। इन वर्ड्स को आपने इन बॉक्स के अंदर तलाश करना है, ठीक है। होप्स हो कि आपको ये अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको अपनी वर्कशीट में कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।